हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैंने आपको पिछले क्रम में पॉलिनोमियल को डिवाइड करना बताया था। पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अब इससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले आप इक्वेशन समझिए। इक्वेशन और पॉलिनोमियल डिफरेंस क्या होता है। इक्वेशन पॉलिनोमियल तो होती है, पॉलिनोमियल जो होती है वो एक्स की डिक्रीजिंग पावर के टर्म में होती है, वो पॉलिनोमियल होती है और उसके इक्वल टू के टर्म में कुछ नहीं होता। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू के टर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इक्वल टू के टर्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू अगर हम 0 कुछ भी लिख देते समथिंग, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक मतलब होती है एक्स की मैक्सिमम पावर 2। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कंपलसरी यही है कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और x की जितनी भी आंसर आएंगे, x यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो मैक्सिमम 2 ही आएंगी, बिकॉज यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट जैसे x यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करना भी बताऊंगा। मेथड अलग अलग मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि ये और मैं एक ये टॉपिक बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल टर्म भी होता है, जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर x की 2 हो और इक्वल टू समथिंग कुछ होना चाहिए। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है और समथिंग मैंने लिखा है इक्वल टू एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा इक्वल टू, वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सबसे पहला मेथड ये होता है कि फैक्टराइजेशन फैक्टर में करना, उसमें करना क्या होता है, जिसमें a और c को प्रोडक्ट करना पड़ता है। a और c को प्रोडक्ट करने पर जो भी आता है उसको b को ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि वो उसका मल्टीप्लाई करने पर सेम a और c के प्रोडक्ट आए। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं एक इक्वेशन बताऊंगा कैसे सॉल्व की जाती है। पहले आप इतना पता चल गया होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो और इक्वल टू समथिंग कुछ होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें होता है कि कुछ न समथिंग होना चाहिए। पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल में सिर्फ x की डिक्रीजिंग पावर होनी चाहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।